मर गए इमाम को बीजेपी का बी टीम कहने वाले। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की मेहरबानी की वजह से हुआ है। दिल्ली का जो मुसलमान इमाम को वोट नहीं देना चाहता था, जिन मुसलमानों ने इमाम को बी टीम कहा है और जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, उनका वोट खराब हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस की वजह से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद भारत का कोई भी मुसलमान आने वाले किसी भी चुनाव में कांग्रेस को कभी भी वोट नहीं करेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। दिल्ली में कुल 70 सीटें, सरकार बनाने के लिए 36 सीट चाहिए। और इस वक्त जो सबसे बड़ा एग्जिट पोल सामने आया है, जो है एग्जिट ऑफ माई इंडिया का, जिसका एग्जिट पोल पिछले कुछ चुनाव में 100% सही रहा है, उसने दावा ठोक दिया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अगर बीजेपी की सरकार बनी तो यहां कुछ जुम्मन बेगैरत मुसलमान छाती पीटेंगे, कांग्रेस के साथ दलाली करेंगे, ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है। लेकिन उसको यह नहीं पता कि दिल्ली में एक्चुअली में कांग्रेस के वोट काटने की वजह से ही बीजेपी की सरकार बनने वाली है। डिटेल जानने से पहले एआईएमआईएम के बारे में मैं 2 वीडियो दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा सुकून जरूर मिलेगा। सुनिए। शायद जीत जाए या फिर ओखला की एक सीट है जिसके ऊपर ओवैसी के जो उम्मीदवार हैं एआईएमआईएम के, वो भी जीत सकते हैं। उनमें से कोई क्लोज फाइट है। तो जिन लोगों ने एग्जिट ऑफ माई इंडिया को किया, जिनका ओपिनियन और एग्जिट पोल हमेशा सही होता है, तो उनका यह मानना है कि बीजेपी की सरकार बनेगी लेकिन एआईएमआईएम ओखला से जीतेगी। और सिर्फ एग्जिट पोल वालों का मत सुनिए। राजीव रंजन को आप जानते होंगे, जो हर राज्य में घूमकर इंटरव्यू लेते हैं, ओपिनियन करते हैं, एग्जिट पोल करते हैं। उन्होंने भी खुद कहा कि जब पूरे दिल्ली में वो घूमे और जब ओखला में वो पहुंचे तो ओखला से वो 100% कंफर्म है कि ओखला से अमानतुल्लाह खान की हार और एमआईएम की जीत होगी। सुनिए। जहां एमआईएम ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ओखला सीट पर एमआईएम का कैंडिडेट या तो नंबर 1 हो सकता है, नहीं तो नंबर 2। तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि एआईएमआईएम का खाता तो खुलेगा, और अगर खाता ना भी खुला तो पहली बार चुनाव लड़ने के बाद एआईएमआईएम 2 सीट पर दूसरे नंबर पर जरूर आएगी। और अगर आप दुआ करेंगे तो वो दोनों सीट जीत भी सकते हैं, वो कल पता चलेगा। लेकिन अब इस एग्जिट पोल को देखिए कि यहां पर कितना बड़ा कांड हुआ है। एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग, जो एग्जिट पोल हमेशा सही होता है, वो कहता है कि बीजेपी 45 से 55 सीटें जीत रही है, आम आदमी पार्टी 15 से 25, कांग्रेस 1 सीट, अदर यानी एआईएमआईएम 1 सीट जीत सकती है। लेकिन सबसे बड़ा खेल आप देखिए, यही एग्जिट पोल ये कह रही है कि 48% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से मिला है, जबकि अरविंद केजरीवाल को 42% वोट मिला है। अब आप सोचो, जो पार्टी 48% वोट लेकर 45-50 सीट जीत रही है, वो दूसरी पार्टी 42% वोट लेकर सिर्फ 15-25 सीट कैसे जीत रही है? 42% वोट लेकर आम आदमी पार्टी को कम से कम 40 सीट जीतनी चाहिए थी, या 36-35 सीट जीतनी चाहिए थी। यहां पर 20 सीट का नुकसान कैसे हुआ? क्योंकि कांग्रेस ने 7% वोट काट दिया है, और 7% वोट काट के कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलने वाली, या फिर उनका खाता भी नहीं खुलेगा। अब सोचो कि कांग्रेस अगर चुनाव नहीं लड़ती तो ये 7% वोट जाता आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी को होते 49% वोट और बीजेपी को होते 48% वोट। तब बीजेपी की जीत होती 15 से 20 सीट और आम आदमी पार्टी की जीत होती 40 से 50 सीट। लेकिन नॉनसेंस कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटरनल अलायंस किया और हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतार कर आम आदमी पार्टी के 5 से 10 हजार वोट काट दिए, जिससे आम आदमी पार्टी 15-20 सीटों पर हारेगी और बीजेपी 15 से 20 सीट एक्स्ट्रा जीतेगी और सरकार बनाएगी। जबकि अदर पार्टियों में एआईएमआईएम ने किसी का वोट नहीं काटा, या तो वो ओखला और मुस्तफाबाद जीतेंगे या फिर वहां पर आम आदमी पार्टी जीतेगी। बीजेपी का आना नामुमकिन है उन दोनों सीटों में। अब पूरा डिटेल देखिए क्या हुआ है। दिल्ली के साउथ दिल्ली में जहां पर 10 विधानसभा की सीट आती है, उन साउथ दिल्ली में बीजेपी 5 सीट जीत रही है और आम आदमी पार्टी 5 सीट जीत रही है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि 45% वोट लेकर बीजेपी 5 सीट जीत रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 44% वोट लेकर 5 सीट जीत रहे हैं। क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने 6% वोट काटे और यहां पर कांग्रेस का एक भी सीट नहीं निकल रहा है। यानी 6% जिन मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया साउथ दिल्ली के अंदर, उनका वोट खराब हो गया, उनका वोट बेकार गया और बीजेपी की तरफ चला गया। अगर ये 6% वोट साउथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिलता तो 50% वोट आम आदमी पार्टी को मिलता और यहां 7-8 सीट आम आदमी पार्टी जीतती और 2 सीटें बीजेपी निपट जाती। अभी रुकिए,
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहां पर 10 सीट आती है वहां पर बीजेपी 6 सीट जीत रही है, आम आदमी पार्टी 4 सीट जीत रही है, जबकि कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, जबकि बीजेपी यहां पर 47% वोट ले रही है और आम आदमी पार्टी 43% वोट ले रही है। तो 7% वोट कांग्रेस यहां पर बेकार कर रही है। कांग्रेस वोट काट रही है साउथ दिल्ली में भी, नॉर्थ दिल्ली में भी। यहां पर अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करती तो 7% वोट आम आदमी पार्टी को जाता, आम आदमी पार्टी 50% वोट ले लेती, यहां से बीजेपी सिर्फ 2 से 3 सीट जीतती और आम आदमी पार्टी 8 सीट जीत सकती थी। लेकिन कांग्रेस की मेहरबानी से बीजेपी की जीत हो रही है, आम आदमी पार्टी की हार हो रही है। चांदनी चौक में 10 विधानसभा की सीटें, उस चांदनी चौक के अंदर 7 सीटों पर बीजेपी जीत रही है, 3 सीट पर आम आदमी पार्टी जीत रही है और 0 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। लेकिन वोट शेयर देखिए, 40% बीजेपी वोट ले रही है, आम आदमी पार्टी 45, सिर्फ 1% वोट कम है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि 7% वोट कांग्रेस ने काट दिया है। अब आप सोचो कि कांग्रेस अगर यहां से 7% वोट नहीं काटती तो ये वोट कहां जाता? ये वोट आम आदमी पार्टी में जाता। आम आदमी पार्टी 50% से ज्यादा वोट लेती और यहां से आम आदमी पार्टी 7 सीट जीतती, बीजेपी 3 सीट में सिमट जाती, पूरा रिजल्ट उल्टा होता। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी की ज्यादा चालाक बनने की वजह से और बेचारी वोट कटवा बनने वाली पार्टी अब नेशनल वोट कटवा पार्टी बनने वाली है। न्यू दिल्ली में 10 सीटें हैं, बीजेपी 49% वोट लेकर 7 सीट जीत रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 41% वोट लेकर सिर्फ 3 सीट। क्यों? इसका मतलब है कि 7 सीट में आम आदमी पार्टी कुछ हजार वोटों से हारेगी, क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर 8% वोट काट दिया है। 8% कांग्रेस वोट कटवा, घटिया, नमक हराम पार्टी, आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली, बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी ने न्यू दिल्ली में भी 8% वोट काटा और उनका कोई सीट यहां से नहीं निकल रहा। वो 8% वोट उन्होंने आम आदमी पार्टी के काट दिए। अगर वो 8% वोट आम आदमी पार्टी के पास होते तो 49% वोट आम आदमी पार्टी के हो जाते और यहां रिजल्ट पूरा का पूरा उल्टा हो जाता। वेस्ट दिल्ली में 10 सीट है, दिल्ली में उन 10 सीटों में 50% वोट लेकर बीजेपी 8 सीट जीत रही है, जबकि 42% वोट लेकर आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 सीट जीत रही है। अरे भाई, 42% वोट लेकर उनको 5 सीट जीतनी चाहिए थी, 8 सीट जीतनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, कांग्रेस ने तो 6% वोट काट दिए। यानी जो 8 सीट बीजेपी जीत रही है वो सिर्फ 2000, 3000, 5000, 10,000 वोटों से जीत रही है, क्योंकि कांग्रेस ने 6% वोट काटे। यानी 8 सीटों पर कांग्रेस ने 5000, 10,000, 12,000 वोट आम आदमी पार्टी के काट दिए और बीजेपी को फायदा पहुंचा दिए। ईस्ट दिल्ली में भी 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 49% वोट लेकर बीजेपी 8 सीट जीत रही है, जबकि 41% वोट लेकर आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 सीट। अब सोचो कि 41% वोट लेकर आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 सीट कैसे जीत सकती है। यानी आम आदमी बहुत क्लोज बीजेपी से हारी है, क्योंकि कांग्रेस ने 6% वोट इन 10 सीटों में काट दिए। यानी आम आदमी पार्टी के कांग्रेस ने 10-10 हजार वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया, बीजेपी की दलाली की, बीजेपी का बी टीम ये बन गए और यहां से आम आदमी पार्टी का पूरा नुकसान हो गया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में भी 10 सीटें हैं, बीजेपी 51% वोट लेकर 9 सीट जीत रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 36% वोट लेकर 1 सीट जीत रही है। यहां पर भी कांग्रेस ने 10 सीटों पर 11% वोट काट दिए। अगर 11% वोट आम आदमी पार्टी के पास आते तो आम आदमी पार्टी 49% वोट ले लेती और यहां पर 5-5 सीट दोनों जीत जाते, लेकिन नहीं, कांग्रेस ने खेला कर दिया, कांग्रेस ने वोट काट दिया। नेशनल वोट कटवा पार्टी कांग्रेस अब बन चुकी है, जिसने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का नुकसान कर दिया। अब ये जो परसेंटेज वोट आ रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? दिल्ली में सबसे ज्यादा कांग्रेस को किसी ने वोट किया तो मुसलमानों की लिस्ट देखिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिस्ट कह रही है, ये डेटा कह रही है। डेट एग्जिस्ट माई इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग कांग्रेस को ना वाल्मीकि समाज ने वोट किया, ना जाटव समाज ने वोट किया, ना शेड्यूल कास्ट ने वोट किया, ना जाट ने वोट किया, ना गुर्जर ने, ना ओबीसी ने, ना पंजाबी ने, ना ब्राह्मण ने, ना राजपूत, ना सिख, ना जनरल, ना कोई, किसी ने भी कांग्रेस की तरफ मुड़कर नहीं देखा। कोई थूकना तक नहीं चाहता कांग्रेस को। लेकिन दिल्ली का वो जुम्मन मुसलमान, 15% दिल्ली के मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद कर लिया, बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। और अपना क्या ही कहूं इनको, यानी जिस कांग्रेस को कोई थूकना नहीं चाहता, कोई समाज कांग्रेस को वोट नहीं कर रहा, चाहे वो दलित हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, कोई भी हो, लेकिन मुसलमान बेचारा पंजा के पीछे पागल हुआ वो बेहुदे लोग कांग्रेस को वोट करने चले गए। तो दो कांग्रेस को वोट, जैसा बर्बाद हो रहे हो 70 साल से आगे भी बर्बाद हो, मेरा क्या है। कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों ने 15% वोट किया, बाकी सब थोड़ा थोड़ा वोट है। जबकि बीजेपी को वाल्मीकि का भी वोट मिला,
आम आदमी पार्टी को भी वाल्मीकि का वोट मिला, जाटव का भी वोट बीजेपी को मिला, आम आदमी पार्टी को मिला, शेड्यूल कास्ट का वोट आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों में बटा, जाट का वोट आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों में बटा, गुर्जर का वोट आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों में बटा, ओबीसी, पंजाबी, सब का वोट उनको बटा, और सबसे ज्यादा मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया। तो दिल्ली के मुसलमानों ने 74% वोट आम आदमी पार्टी को दिया, 15% वोट कांग्रेस को दिया, 5% वोट बीजेपी को भी दिया। वो मुल्ले लोग जो इमाम को बी टीम कहते हैं, वो मुल्ले लोग, वो मौलाना तो कहना नहीं चाहिए उनको, उन्होंने बीजेपी को वोट किया जो जिंदगी भर इमाम को बी टीम कहते रहे। और एएमआईएम को 6% मुसलमानों का वोट मिला मुस्तफाबाद में और ओखला में। बाकी किसी समाज के लोगों ने इसको कांग्रेस को वोट नहीं किया। तो आप समझ गए मुसलमान कितना बड़ा बेवकूफ़ बन रहा है कांग्रेस को वोट देकर। अब देखिए कि जितने स्टेट के लोग दिल्ली में रहते हैं उन्होंने क्या किया है। बिहारी, पंजाबी, हरियाणवी, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थानी, पहाड़ी, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, बंगाली, दिल्ली वेस्ट, अदर स्टेट के लोगों ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लगभग बराबर बराबर वोट किया। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कांग्रेस को किसी स्टेट के लोगों ने वोट नहीं किया है। ना बिहारियों ने कांग्रेस को वोट दिया, ना पंजाबियों ने दिया, ना हरियाणा ने दिया, ना यूपी, ना राजस्थान, ना वेस्ट बंगाल, किसी ने भी कांग्रेस को दिल खोल के वोट नहीं किया। जो थोड़ा थोड़ा वोट मिला है वो हर स्टेट के जो मुसलमान दिल्ली में है ना, उन्हीं ने कांग्रेस को थूक कर चाटने का काम किया है। बाकी अदर पार्टियां ने, खासकर एमआईएम को कुछ वोट मिला है, और हर राज्यों से थोड़ा थोड़ा मुसलमान जो थे, जो जिनके अंदर गैरत और शर्मिंदगी बाकी है, जो हक और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने एमआईएम को वोट किया। सिर्फ 2 सीट लड़ने के बाद ये एमआईएम का रिजल्ट है, बेहतरीन रिजल्ट। अच्छा, किस उम्र के लोगों ने किसको वोट किया? नौजवान तबका ने भी बीजेपी को वोट किया, आम आदमी पार्टी को वोट किया। जिनकी उम्र 26 से 35 है उन्होंने भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी को वोट किया। जो अधेड़ उम्र के 36 से 50 साल के हैं उन्होंने भी अपना समर्थन बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दिया। जो एकदम बुढ़े हैं 51, 60 और 60 साल से ज्यादा, उन्होंने भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी को वोट किया। लेकिन कांग्रेस को ना जवान लोगों का वोट मिला, ना टीनेजर लोगों का वोट मिला, ना अधेड़ लोगों का वोट मिला, और ना ही बुढ़े समाज का वोट मिला। कुछ नहीं मिला कांग्रेस को, जबकि अदर पार्टी यानी एमआईएम को कुछ वोट हर समाज से मिला। अब देखिए बेरोजगारों ने किसको वोट किया है दिल्ली में। दिल्ली में 44% बेरोजगारों ने बीजेपी को वोट किया और 46% आम आदमी पार्टी को। जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने पता नहीं क्या देखकर बीजेपी को वोट किया, आम आदमी पार्टी को वोट किया। जो लेबर है उन्होंने भी बीजेपी आम आदमी पार्टी को वोट किया। जो प्रोफेशनल है उन्होंने भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी को वोट किया। जिनका छोटा दुकान है, जिनका बड़ा दुकान है, जो प्राइवेट सर्विस में, जो गवर्नमेंट में है, सब ने बीजेपी आम आदमी पार्टी को वोट किया। लेकिन कांग्रेस को ना लेबर ने वोट किया, ना मजदूर ने किया, ना प्रोफेसर ने किया, ना छोटे दुकानदार, ना बड़े दुकानदार, किसी ने वोट नहीं। जो थोड़ा थोड़ा वोट दिख रहा है सब मुसलमानों का वोट है। बाकी किसी ने कांग्रेस को थोकना भी अच्छा नहीं समझा है। मेल फीमेल में आ जाइए, चलिए जरूरी नहीं, इसको बताना भी जरूरी नहीं है। अब भाई नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल, अगर बीजेपी की बनी तो हाईली चांसेस है कि या तो प्रवेश वर्मा या फिर मनोज तिवारी दिल्ली का अगला सीएम बन जाए। और अगर एमआईएम जीतती है दिल्ली में इलेक्शन, 2 सीट अगर जीत जाती है तो एमआईएम के लिए क्या होगा? एमआईएम राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर एक कदम बढ़ेगी। बिहार इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि सरकार की तरफ से एमआईएम को एक जमीन दी जाएगी जिसमें एमआईएम अपना मुख्यालय खोलेगी। और तीसरा फायदा यह होगा कि जो बड़े बड़े राष्ट्रीय बिल और कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं एमआईएम को वो पढ़ने को मौका मिलेगा, और यह भारत के इतिहास में मुसलमानों की सबसे बड़ी जीत होगी। तो मुस्तफाबाद के लिए और ओखला के लिए बहुत दुआएं कीजिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ ओखला एमआईएम जीत रही है, मुस्तफाबाद में भी काफी वोट पड़ी है। तो प्लीज दुआ कीजिए कि एमआईएम 2 सीट जीत जाए, वरना यह हार एमआईएम की नहीं बल्कि दिल्ली और भारत के मुसलमानों की होगी। तो दुआ कीजिए, कल 8 फरवरी 2025 नतीजे सामने आने शुरू हो जाएंगे और मैं इंशाल्लाह सुबह से ही आपके लिए खास तौर पर एमआईएम कितनी सीट जीत रही है, क्या हो रहा है, कि कितने वार्ड में एमआईएम कामयाब हो रही है, सब कुछ अपडेट आपको दूंगा। तो आप कमेंट पर बताइए कौन किसकी सरकार बन रही है, कौन सीएम बनेगा, कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत रही है। प्लीज कमेंट, एमआईएम कितनी सीट जीत रही है आप प्लीज कमेंट पर बताइए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल जल्दी से जल्दी आपको अपडेट मिले। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे धड़ाधड़ लाइक शेयर कमेंट करके इसे वायरल कीजिए ताकि लोगों की आंख खुले कि कांग्रेस कितनी बड़ी वोट कटवा है। मिलते हैं कल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।